अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि ज़विद दराजातिल उला खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी। क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम चिश्ती क़ादरी गोलड़ी साहब आप तशरीफ़ लाए। इंतज़ामिया की तरफ से दिल के ता गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिहम्दिही तआला, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर एहसान है, फजल है, करम है। उसने एक मरतबा फिर हमें अपने और अपने प्यारों का जिक्र करने का मौका अता फरमाया। इस्तिक़बालिया खुतबा मुख्तसर खुतबा है और इसमें जो बिलखुसूस जो ख़ताब अज़ीम है वो शख्सियत आप सब के सामने आया हैं। इस्तिक़बालिया खुतबा में बिलखुसूस हमारे इदारे के बारे में कुछ गुफ्तगू होगी और कुछ मैं इंशाअल्लाह उलमाए कराम की मौजूदगी में 2-3 अहादीस इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले कुरान मजीद के बारे में कुछ अशार हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में इंशाअल्लाह 2-3 अहादीस पेश करके इजाज़त चाहूँगा। किसने क्या खूब लिखा कि वो कहाँ मज़ा शोराए दुनिया की सुखनदानी में है। वो कहाँ मज़ा शोराए दुनिया की सुखनदानी में है। जो मज़ा जो कैफियत आयाते कुरानी में है। और किसने क्या खूब लिखा कि है ये फरमान नबी, सुन लो जरा इसका बयान। मिलती है कुरान के हर हर्फ पर 10 नेकियां। और कुरान मजीद में फिरौन का भी जिक्र है, शैतान इबलीस का भी जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद के अल्फाज हैं तो शायर कहता है लफ्ज़ शैतान की तिलावत पर है जबकि नेकियां। लफ्ज़ शैतान की तिलावत पर है जबकि नेकी 50। किस लिए कुरान पढ़ने की ना हो हमको प्रयास। और अगर बंदा लफ्ज़ शैतान भी पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको तिलावत की नीयत से पढ़े तो अल्लाह पाक उसको 50 नेकियां अता फरमाता है। वो हदीस पाक मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। और जो अगला शेर है वो ये है, अपने बच्चों को भी हम कुरान का हाफिज बनाएं। अपने बच्चों को भी हम कुरान का हाफिज बनाएं। और फायदा क्या होगा? वो पढ़ें कुरान और हम मुफ्त नेकियां कमाएं। और हम सब दुआ करते हैं
कि कब्र की वहशत को या रब उन्स से तब्दील कर और कुरान को बना नूरो इमामो रहबर। और हमारे बुजुर्गों ने क्या खूब अशार लिखे। आप फरमाते हैं वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान गर हमने बुलाया ना होता ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। तो बिलखुसूस जो आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो ये गुफ्तगू करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस इदारे की तरफ से ये अजीम महफिल का इनेकाद किया गया उस इदारे की तारीफ ये है जामिया गौसिया गुलाम आने रसूल जो अरसा 20 साल से 20 साल हो गए इस इदारे को कुरान की खिदमत करते हुए। और इसमें बिलखुसूस जो करम नवाजी है जो मेहनतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असाज़े कराम की हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम किबला हाफ़िज़ो कारी इशफाक अत्तारी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल हो गए हैं तदरीस कुरान करते हुए। और हमारे उस्ताद मोहतरम कारी राशिद नदीम अत्तारी साहब को अरसाए 26 से 27 साल हो गए हैं कुरान की खिदमत करते हुए। और ये जो कामयाबियां आप देख रहे हैं कि हर साल इतने उफ़ाज़े कराम अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से फारिग होते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। ये सब जो करम नवाजियां हैं सब जो मेहनतें हैं हमारे असाज़े कराम की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जिस भी मनसब पर हैं ये सब के सब हमारे असाज़े कराम की कुर्बानियां और आपकी शफ़क़तें हैं। उस्ताद साहब ने मुझे फरमाया बिलखुसूस आपने अपना वाक़या बयान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में हमारे गांव से हम 7 तालिबे इल्म तुलबाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो कारी साहब के पास दाखिल हुए। और अल्लाह पाक के फजलो करम से सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह आला मनसब पर फाइज हैं। 2012 में उस्ताद साहब ने मुझे जामियातुल मदीना में 2012 तक मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में जो असनाद की तकसीम कारी हुई उसमें इसी तरह सनद हासिल की। और उस्ताद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो बिलखुसूस जो तारीफ के लायक काम हैं जिसकी वजह से आज इदारा कामयाब है और कामरान है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। उस्ताद साहब किसी भी तालिब इल्म को ज़ाया नहीं होने देते। जो भी तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करता है तकमील कुरान की सआदत हासिल करता है उसको दरस निज़ामी की तालीम देते हैं। तो उस्ताद साहब के नक्श कदम पर चलते हुए 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी में दाखिला लिया और 2020 में G11 इस्लामाबाद में जामियातुल मदीना से अल्हम्दुलिल्लाह दौरा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं तदरीस जामिया करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह दिन में भी तदरीस करता हूँ और रात में भी तदरीस करता हूँ और कोई नमाज ऐसी नहीं वल्लाह बिल्लाह तल्लाह जिस नमाज में मुझे अपने वालिदैन और असाज़े कराम की याद ना आती हो। हर नमाज में उस्तादों के लिए दुआ करता हूँ इनके वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ। ये सब इन्हीं की मेहनतें हैं। और ये इदारा क्यों कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इसमें तरबियत करने वाले खुद बाअमल हैं। इल्म के साथ साथ अमल भी सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पढ़ते थे तो तहज्जुद की हमारे मदरसे में जमात हुआ करती थी। नमाज तहज्जुद जमात के साथ अदा करते थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम होगा। और फजर की नमाज से पहले फजर की अजान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम मौजूद हैं इनको इनके तजुर्बात हैं। फजर की नमाज से पहले पहले हम अपने असबाब सुना दिया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फजर की नमाज के बाद हम अपनी सबकी भी सुना दिया करते थे। ये इदारे की कामयाबी की वजह है कि तहज्जुद में उठकर असाज़े कराम खुद भी जमात के साथ नमाज पढ़ते थे और हम भी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। और उसके अलावा पीर शरीफ का रोज़ा रखना, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम शरीफ के रोज़े रखना, सफ़र में
जो अल्लाह तबारक व तआला के वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के तहत सफर में रोजे रखना, रबीउल अव्वल के रोजे रखना, जिस मकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असाज़ा कराम हमारी रहनुमाई करते गए, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों के साथ हैं। और यही कामयाबी की सीढ़ियां होती हैं कि तालिब इल्म कामयाब तब होता है जब उस्ताद बाअमल हो। और उस्तादों की ये करम नवाजियां ऐसी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से अल्लाह पाक ने हमारे सैकड़ों तुलबाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे असाज़ा कराम के हमारे साथ पढ़ने वाले तुलबाए कराम मौजूद हैं जो आज आला मनसब पर फायद हैं। कोई नाज़िम आला है और कोई नाज़िम है, किसी को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, किसी को पढ़ाते हुए 12 साल हो गए। यह असाज़ा कराम की करम नवाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलखुसूस जो इसमें बयान करने की जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे इस मदरसे में 70 तुलबाए कराम कुरान मजीद पढ़ने की शहादत हासिल कर रहे हैं। और तुलबाए कराम की जो तकसीम कारी है वो इस तरह है कि 70 तुलबाए कराम हैं, उनमें 50 मुकीम तुलबाए कराम हैं जो रहائش यहाँ पे मदरसे में रखी हुई, जिन्होंने उनका 3 टाइम का खाना बनाना, उनको खाना देना, उनकी रहائش, मेडिकल, जितने भी मामलात हैं वो इदारे के ज़िम्मे हैं। आप सब हज़रात को मालूम है कि इस वक्त हमारे मुल्क की हालात कैसे हैं और हमारे घर के अफराद 10 अफराद हों तो हमारे घर के खर्चे कितने ज़्यादा हैं। लेकिन देखें ये अल्लाह पाक की कितनी करम नवाजी है कि 70 तुलबाए कराम इल्म की प्यास बुझा रहे हैं और 50 जो मुकीम तुलबाए कराम हैं। और उस्ताद साहब ने फरमाया कि 75 तालिबात यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 15 हमारी इस्लामी बहनें 15 तालिबात यहाँ पर हिफ्ज़े कुरान की शहादत हासिल कर रही हैं और 50 से ज़्यादा तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िर कुरान की शहादत हासिल कर रही हैं। और ये सारा मिल मिलाकर जो खर्चा है, बिजली का बिल वगैरह, तकरीबन इस इदारे का महाना 4 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा है। हमारे घर के अगर 5 अफराद हों तो 2 बंदे भी कमाने वाले हों तो मुश्किल होता है, लेकिन ये एक बंदा इदारा नहीं चला रहा। ये सब रब की करम नवाजियां हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह का करम है कि यहाँ पर लोग अल्हम्दुलिल्लाह तामुन करते हैं। और इसमें कितना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा बन गया, कितनी खूबसूरत मस्जिद, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है। और ये सब आप लोगों के तामुन का सिला है। आप लोग मजीद तामुन करें इस इदारे के साथ और इंशाअल्लाह मजीद तरक्की होगी। और इसमें जो तामुन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दौर में भी जो लोग तामुन करते थे, हम तहज्जुद के टाइम उठकर उनके लिए दुआएं किया करते थे। तहज्जुद का टाइम कौन सा है? ये वो अजीम वक्त है जिसमें हदीस पाक का मफहूम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और फरमाता है कोई मेरा बंदा जो दुआ मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई साइल कि उसकी मैं दुआ कबूल करूं। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तुलबाए कराम उठकर ये दुआ करते हैं। तो ये आप लोगों के तामुन से सारा सिलसिला है। यकीनन जो लोग ये तामुन करते हैं ये उनके लिए अजर अजीम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तुलबाए कराम की असल जो खताब है, असल जो खताब अजीम है, हमारे लामा साहब इंशाल्लाह बयान करेंगे, अहादीस भी बयान करेंगे। बरकत के लिए मैं इंशाल्लाह तुलबाए कराम के वालिदैन के लिए एक हदीस पाक अर्ज कर देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत चाहता हूँ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़रा अल कुरआन व आमिला बिमा फीह, फरमाया जिस बंदे ने कुरान को पढ़ा, जो कुरान में मौजूद है उस पर अमल किया, फरमाया उनके वालिदैन को ये शान हासिल होगी, उनके वालिदैन को अल्लाह पाक रुतबा अता फरमाएगा। उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी, बंदा अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपने माँ बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी अपने बच्चों से भागेगा। इतना सख्त दिन होगा।
लेकिन उस क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को ये शर्फ अता फरमाएगा, उनके सरों पर ताज सजाएगा। और वो ताज कैसा होगा? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स, फरमाया उस ताज की रोशनी इतनी होगी, इतना रोशन होगा कि सूरज की रोशनी उतनी रोशनी नहीं होगी, सूरज की रोशनी से भी ज्यादा अल्लाह पाक रोशन फरमा देगा। ये शान क्या है? हाफिज़ कुरान के वालिदैन की शान है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के जो दरजात हैं, फरमाया जन्नत के जो दरजात हैं, कुरान की जितनी आयात हैं उतने ही जन्नत के दरजात हैं। और हम दुआ करते हैं ना, हम बात को दुआ भी करते हैं मरने वालों के लिए, या मालिक मौला सबसे आला दर्जे में इस मरने वाले को जगह अता फरमा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें एक तरीकाकार बताया, अगर कोई जन्नत में आला मकाम चाहता है तो दुनिया में रहकर कुरान की खिदमत करे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हाफ़िज़ कुरान की शान के बारे में फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, जो कुरान मजीद को याद कर लेते हैं, कुरान मजीद से मोहब्बत रखते हैं, साहिब कुरान हो जाते हैं। फरमाया अल्लाह पाक उनको फरमाएगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। अल्लाह पाक फरमाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात तय करता जा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयती तक़रउहा, जहां तेरा कुरान खत्म हो जाएगा वहां पर तेरा मकाम है। तो जन्नत में आला मकाम पाने का जरिया कुरान की खिदमत करना, कुरान को याद करना है। ये कुरान अजीम की शान है। अल्लाह पाक वालिदैन को भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अपने औलाद को कुरान नाज़रा कुरान पढ़ाता है, हदीस पाक का मफहूम है अल्लाह पाक वालिदैन की बख्शिश फरमा देता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की कितनी प्यारी हदीस पाक है, आखिरी हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पढ़ने वालों के बारे में फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि तआला, जिस बंदे ने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, फलहु हसनतुन, अल्लाह पाक उसे एक नेकी अता फरमाता है। कितनी बड़ी नेकी होती है? फरमाया वल हसनतु अशरु अमसालिहा, वो एक नेकी अल्लाह पाक 10 नेकियों के बराबर अता फरमाता है। और फिर हुजूर ने मिसाल देकर समझाया, फरमाया कुरान के एक अरब पढ़ने से अल्लाह पाक 10 नेकियां अता फरमाता है। फरमाया मैं मिसाल देता हूँ, आपने फरमाया वला अकूल अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, फरमाया मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, फरमाया अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। पता चला जो बंदा अलिफ लाम मीम पढ़ता है अल्लाह पाक उस बंदे को 30 नेकियां अता फरमाता है। इतनी शान है कुरान पढ़ने वालों। और जो मुकम्मल कुरान का हाफिज हो और जिसके सीने में अल्लाह पाक ने कुरान को सजा दिया हो, कुरान ऐसी अजीम किताब है कि पिछले जमाने में, पिछली उम्मतों में तौरात ज़बूर इंजील के जो हाफिज होते थे वो सिर्फ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम होते थे। लेकिन कुरान का ये मौजज़ा है, कुरान कैसी लारैब किताब है। अल्लाह पाक बार बार फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया, है कोई याद करने वाला? आज हमारे पास 2 साल का बच्चा भी हाफ़िज़ कुरान है। सोशल मीडिया पे ये बात मौजूद है कि 2 साल का बच्चा है वो हाफ़िज़ कुरान है, 4 साल का बच्चा हाफ़िज़ कुरान है, 5 साल का बच्चा हाफ़िज़ कुरान है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के साथ हमारा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हमारा जामिया गौसिया गुलाम आने रसूल है, इस पर जो फैज़ान करम है, फैज़ान नज़र है, जो खुसूसी नज़र है, वो क़िबला अमीर अहले सुन्नत की है। ये सब उन्हीं का फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 5-5 महीनों में हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 6 महीने में हिफ्ज़ कर रहा है।
कोई 7 महीने में, कोई 8 महीने में। तो ये नुमाया कारकर्दगियाँ इस बात की दलील हैं कि पढ़ाने वाले भी आला हैं और इदारा भी आला है। और इस इदारे को हम मज़ीद जो सकात पहुँचा सकते हैं, मज़ीद इसको जो मजबूत कर सकते हैं, वो यही है कि हम इस इदारे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुखलिसाना ताअमुन करें और इस इदारे के साथ चलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पाक हमारे असाज़ा कराम का साया हम पर ता देर क़याम व दायम फरमाए। अल्लाह पाक इन्हें दराज़ उम्र बिल खैर अता फरमाए। जितने तुलबाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं इन्हें कामयाब फरमाए। जिनके वालिदैन यहाँ मौजूद हैं अल्लाह पाक कुरान मजीद के सदके उन्हें मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। और उनके वालिदैन जो वालिदैन यहाँ मौजूद हैं उनकी औलाद उनके लिए ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमने जो कुछ सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा उन अहबाब से जो अभी तक पंडाल से बाहर चहल कदमी कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वो पंडाल में तशरीफ़ लाएं। किबला से आलवी साहब किसी भी वक्त अब तशरीफ़ ला सकते हैं, उनकी आमद का वक्त हो चुका है। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि पंडाल में तशरीफ़ लाएं और बाअदब होकर हुजूर की महफिल पाक में आप तशरीफ़ फरमा हो। अल्लाह खालिक कायनात इसकी बरकत हमें अता फरमाए। दौरान खिताब जो उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम चिश्ती गोलवी साहब सदर आइम मसाजिद ज़िला उकाड़ा, तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तारिक जावेद नूरी साहब, किबला हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान सैफी साहब, किबला हज़रत अल्लामा मौलाना इशफाक अहमद गुजर साहब और कर्नल तालिब हुसैन चौधरी सरपरस्त आला जामिया हाजा जामिया गौसे गुलामान रसूल। किबला तमाम आने वाले मेहमानान गिरामी को हम दिल के अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह खालिक कायनात तमाम अहबाब का आना हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए। और दीगर मुफ्ती नियाज अहमद अशरफ साहब, अल्लाह खालिक कायनात इनका आना भी हमारे लिए बाबरकत बनाए। तमाम उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। तो जो पंडाल के इर्दा गिर्द चहल कदमी में मसरूफ़ हैं उनसे गुजारिश है कि पंडाल में तशरीफ़ लाएँ, जय्यद उलमाए किराम की ज़ियारत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह खालिक कायनात ज़ियारत की बरकत भी हमें ज़रूर अता फरमाएगा। तो मैं 2 अशआर पढ़ के आखिरी सनाखा के हवाले माई करने जा रहा हूँ कि सरे लामकां से तलब हुई, सरे लामकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही, कशफत दुजा बिजमाल ही, हसनत जमीउ फिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ना है। जिसका ये अकीदा है हम जहाँ पर भी हों हम वहाँ से दुरूद पढ़े। हुजूर मदीना में तशरीफ फरमा, हमारे दुरूद को सुनते भी हैं, हमें पहचानते भी हैं। मिलकर दुरूद पढ़िएगा। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। दुरूद पढ़कर अगर कोई इब्तदा न करे, दुरूद पढ़कर अगर कोई इब्तदा न करे, उसे चाहिए कि वो फिर जिक्रे मुस्तफा न करे। और जुबान वो किसी मोमिन की हो नहीं सकती, खुदा का जिक्र करे, जिक्रे मुस्तफा न करे। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि। हुजूर पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, चंद अहबाब झूमते नजर आ रहे हैं। मिलकर हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़े। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। तुलुए शम्सो कमर से पहले, तुलुए
तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। सफर का आगाज जब करूं मैं हो मेरे लब पर नाम तेरा, पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं, मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। और पढ़ने लगा दरूद में जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। अस्हाबिही सल्लो अलैहि वालिही सल्लो अलैहि वालिही। करम जवाले नबी का शरीक होता है, करम जवाले नबी का शरीक होता है। लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है, दरूदे आले मोहम्मद की ये फजीलत है। ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। सल्लो अलैहि वालिही सल्लो अलैहि वालिही सल्लू अलैहि। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फिगन, सारे आलम की मिट्टी में जलवा फिगन। जितने जर्रे हैं उतने दरूद आप पर, बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दरूद आप पर। आसमां के दोशाले में टाके हुए जितने तारे हैं उतने दरूद आप पर। बल्कि मैं यूं कहूंगा मेरे अल्लाह के पाक कुरान में जिस कदर हर्फ है, जिस कदर लफ्ज है, जितने नुक्ते हैं उतने दरूद आप पर। सल्लो अलैहि वालिही सल्लो अलैहि वालिही सल्लो अलैहि वालिही। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और मैं तो कब का मर गया होता, आका आपके टुकड़ों ने पाल रखा है। किबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फैज़ुर रसूल अशरफी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह खल्क़ कायनात तमाम उलमाए किराम का तशरीफ़ लाना हमारे लिए बाइसे बरकत बनाए। एक बार आप नारा बुलंद कीजिए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जितना पंडाल है उतनी आवाज नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हर सहाबिये नबी, आवाज नहीं आ रही, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, मुआविया और अली, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी। किबला बिला तखीर में दावत ना देने जा रहा हूँ और आपको जानकर ये भी खुशी होगी जो सनाखा अभी तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर की सना बयान करेंगे, हुजूर की सना खानी करेंगे बिहम्दी ताला। इसी इदारे से वो भी तालीम याफ्ता है, इसी इदारे से उन्होंने भी कुरान करीम हिफ्ज करने की मुबारक सआदत हासिल की है। मैं दावत ना देने जा रहा हूँ मोहम्मद गुलाम मुर्तजा कादरी मदनी साहब, आप तशरीफ लाते हैं और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराय बयान फरमाते हैं।